चलिए देखते हैं आज फिजिक्स का क्लास 10 का एक चैप्टर है लाइट। लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट का हम देखेंगे। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं, शुरुआत इसी तरह की है। हो सकता है मल्टीपल चॉइस में इस तरह क्वेश्चन आ जाए आप लोग का, इसलिए ध्यान में रखना है। नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल कमेंट्स वगैरह में लिखिएगा आप लोग जो भी लिखना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई पूछ रहे कि लाइट क्या है, तो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, विच इनेबल्स अस टू सी। देखने में हम लोग को मदद करता है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे। तो बोलेंगे सर ऐसा क्या है, लाइट में आखिर क्या है जिसके कारण हम लोग क्या होता है, व्हाट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। नहीं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। इसको समझिए इस प्रकार से, हम लोग कोई भी क्या करते हैं, हम लोग मान ली कि कोई लाइट आया, लाइट आके मान ली यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट आके टकराया है इसके ऊपर। नहीं, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज दैट फॉल इन इट। यहाँ से आया, सारे लाइट को, 7 कलर जनरली सबको मालूम बिग ब्योर होता है, सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। खाली समझिए ग्रीन लाइट को क्या किया, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का। मान लीजिए रेड रोज है, तो ये क्या करेगा, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हम लोग को रोज जो दिखेगा कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट येलो है, नहीं, येलो है तो क्या होगा, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हम लोग को दिखता है। बस इसी चीज को ध्यान देना है। यहाँ पर वही मैंने लिखा हुआ है, कैन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल के लिए भी ऐसे भी याद रखिएगा। नहीं, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको यहाँ पे ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। मान लो कि एक लाइट आ रहा है, बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो तो इसका शेडो दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि लाइट ऐसे घूमने के बाद लाइट यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, उसका शेडो आने लगता है, जो कि ये बताता है क्या है, लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है उसमें आएंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन। नहीं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम दोनों एक साथ ही समझा देते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको समझिएगा। एक मीडियम है, मान लीजिए ये मीडियम है, लाइट यहाँ आया, इसके ऊपर टकराया, ठीक है, लाइट यहाँ से आया और ये टकराने के बाद इसी मीडियम में फिर वापस बाउंसिंग बैक सेम मीडियम में। ये फर्स्ट मीडियम था और ये क्या था, सेकंड मीडियम था। अगर फर्स्ट मीडियम में आया, फर्स्ट मीडियम में ही चला गया, तो दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। अगर फर्स्ट मीडियम में आया और सेकंड मीडियम में या तो इधर बेंड कर गया या तो इधर बेंड कर गया, नहीं, तो ऐसा है, अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर कर गया तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। समझ में आया? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत हल्का सा अंतर है। क्या, अगर जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक वापस चला गया तो इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। अगर एक मीडियम से आया दूसरे मीडियम में इन कर गया, सपोज यहाँ से एयर है और एक गिलास में हम लोग पानी रखे हुए, बाल्टी में पानी है, तो एक मीडियम से आया दूसरे मीडियम में इन कर गया, तो उसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड और मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका बकेट में रखा हुआ है, बाल्टी है, बकेट में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाटर का पार्टिकल, इस मीडियम को हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम कहेंगे इसको, डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल जो वाटर के हैं काफी नजदीक है, जबकि यहाँ ऊपर जो हो गया आपका, क्या हो गया, एयर है, ये क्या है आपका, एयर। एयर में जो पार्टिकल है वो इसके कंपेरिजन में थोड़ा दूर है, तो इस मीडियम को हम लोग कहेंगे रेयर। क्या कहेंगे, रेयर, याद रखिएगा। ठीक है, दो तरह का मीडियम होता है, रेयर और डेंसर।
जहां के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा गैप काफी ज्यादा रहता है तो उसको कहेंगे रेयर। जहां वो पार्टिकल काफी ज्यादा नजदीक नजदीक में रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे डेंसर। ठीक है, इसे उसको ध्यान में रखिएगा, रेयर और डेंसर वर्ड को। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम वर्ड याद रखिएगा, सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस। यहाँ आया, टकराया और यहीं से फिर वापस चला गया, इसको को हम लोग कहते हैं दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो तरह का आपका रूल हम लोग पढ़ेंगे, लॉज इसका। चलिए दोनों लॉज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसमें एक पिक्चर हम दिखा देते हैं आपको, पिक्चर को इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा पिक्चर में। ठीक है, देखिए देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, उसको ध्यान में देखिएगा। पहला क्या है, देखोगे ये एक रे आया, दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये एक रे आया, यहाँ ये एरो बनाना भुला गए और ये इसी जगह सेम मीडियम चल गया, साफ पता चला रिफ्लेक्शन का केस है। ये ग्रीन लाइन से जो दिखाए हैं इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, नहीं, और ये टकराने के बाद सरफेस के बाद चला गया, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे मिला इसको कहेंगे एंगल ऑफ एंगल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहिएगा इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखो यहां से अगर इसको बीचों बीच एक लाइन 90 डिग्री का अगर एक लाइन खींच दिया जाए, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और इस जो बीच वाली लाइन ड्रॉ की है इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सेकेंड। अगर ध्यान से देखोगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारा एक ही पॉइंट पे आके टकरा रहा है। कहाँ आ रहा है? एक ही पॉइंट पे टकरा रहा है, जिसको हमने अभी नाम दिया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नहीं, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नहीं, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों कहां पर मिल रहा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीबीएसई में ये देते रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस कुछ भी दे सकता है। सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर लाइट का कौन सा? सिल्वर मेटल। कौन सा है? सिल्वर मेटल को माना जाता है। ठीक है, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, सब जगह ये रूल हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। नहीं, यहाँ हम लोग एक पॉइंट को खत्म कर दिए। इसको अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा सा अपना टाइम देखते रहेगा। नहीं, चलिए इमेज को बताने के लिए हम यहाँ पर एक पिक्चर चलिए बनाते हैं। यहाँ ध्यान दोगे, हालांकि पिक्चर तो आगे हम लोग पढ़ना है बट यहीं पर हम बता देते हैं। देखिए यहां से रे आया प्रिंसिपल एक्सिस से, देखोगे यहाँ रे आया, रे आने के बाद ये यहां से इस पॉइंट पे कट गया। नहीं, एक केस हुआ। दूसरा केस देखिएगा, मान ली यहाँ सरफेस है, यहाँ से उल्टा साइड इस पे आके टकराया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम बताएंगे आपको। और लाइट टकराने के बाद ये यहाँ इस जगह आया था ना, इस जगह लौटा था ये। नहीं, इसमें टकराने के बाद क्या हो गया? ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया। नहीं, इसको कहते हैं ये कन्वर्ज कर जाना, एक जगह आके कन्वर्ज कर गया, मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया? दूर भाग रहा है, डाइवर्ज कर रहा है और दूर ही भागते जा रहा है, मिलेगा कहाँ से? तो ऐसा स्थिति में हम लोग यहाँ पे ला दिए और इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। तो ऐसा लगता है कि अगर बैक साइड इसको मिलाया जाए तो यहाँ पर ही क्या करेगा? क्या करेगा? आके मिलेगा। नहीं, ठीक है,
तो यहाँ क्या लिखा हुआ, इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, या तो किसी स्थान पे मिल जाए या अपियर टू मीट एट अनदर पॉइंट, या ऐसा लगे कि दूसरे पॉइंट पे जाके मिल रहा है, नहीं तो इसको क्या कहेंगे, द सेकंड पॉइंट इज, ये सेकंड पॉइंट जो है दिस इज नॉन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये तो आपका इमेज ही कहलाएगा। तो दो तरह का इमेज हम लोग को दिखेगा, जब ऐसा कंडीशन दिखे, नहीं ठीक है, ऐसा कंडीशन दिखे जिसमें क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन मीट एट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, अगर मिल जाता है साफ तो इसको कहेंगे हम लोग रियल, क्या कहेंगे, रियल इमेज। और अगर ऐसा एपियर हो, एपियर ऐसा लगे कि हाँ इस जगह मिलाएंगे डॉटेड लाइन से तो यहाँ मिल जाना चाहिए, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। चलिए देखते हैं यहाँ पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज इफ द लाइट रेज, देखिए यहाँ पर हमने बताया लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद मिल जाए, देखो यहाँ मिल रहा है, नहीं, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज, यहाँ पे जो इमेज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा, ठीक है। और सेकेंड इमेज आपको दिख रहा है ये वर्चुअल इमेज का है, नहीं, इफ द लाइट इमेज, क्या बोल रहा है, लाइट इमेज रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट एपियर टू मीट एट अनदर पॉइंट, ऐसा लगे कि दूसरी जगह मिल रहा है, देन दिस इज नॉन एज वर्चुअल इमेज। यहां तक समझ में आ गया सभी को, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। एक एक पॉइंट नहीं पढ़िएगा, मुश्किल है फिर बताना, नहीं ठीक है। अब देखते हैं मिरर, मिरर देखते कितना प्रकार का, तो मिरर एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी दो केस होगा, मिरर में भी दो केस होगा। दो केस कैसे होगा, देखोगे आप पिक्चर बना देते हैं, देखोगे एक सरफेस है, इस सरफेस के मान लो कि एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, देखिएगा मिरर की हो सकता है कि बाहर साइड पॉलिश किया हुआ हो, या एक मिरर है मिरर के अंदर पॉलिश किया हो, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पॉलिश सरफेस, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज नॉन एज मिरर, एक ऐसा मतलब सरफेस जो कि पॉलिश किया हुआ और जिसपे लाइट पड़े और सारा लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, ऑलमोस्ट सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। मिरर हम लोग को दो तरह का पढ़ना है, प्लेन मिरर पढ़ना है और स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। तो चलिए दोनों हम मिरर आप लोग को बता देते हैं यहाँ पर, नहीं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर, जिसका मैक्सिमम पर डे हम लोग यूज करते हैं, नहीं, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन, जो हम जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, अगर वो मतलब प्लेन है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। अब बोलता है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है प्लेन मिरर का। देखो सबसे पहले यहाँ जो भी इमेज बनेगा ना, तो देखो अगर हम लोग यहाँ से अपने मिरर को देख रहे होते तो इसका उल्टा साइड ये मिरर है और इसके बैक साइड हम लोग का पिक्चर बन रहा है, तो दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि हाँ वहां पर इमेज बनना, बताओ वो वर्चुअल हो गया, क्या हो गया, वर्चुअल बनता है, नहीं। और कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, कैसा बनता है, इरेक्ट, सीधा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितना बड़ा आप रहेगा उतना ही बड़ा, अगर इस पेन को मान लीजिए हम लोग जितना बड़ा दिखा रहे हैं उतना ही बड़ा पेन भी वहां पर सेम साइज का दिखेगा, नहीं, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर का होगा, इमेज और मिरर का भी डिस्टेंस उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर हम यहाँ पर राइट हैंड दिखा रहे हैं तो आपको मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, समझ में आ रहा है, जो हमारे क्या कहते हैं राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। अगर यहाँ से ध्यान देखा जाए, हम अपना राइट ये कर रहे हैं, राइट हैंड है, नहीं, तो आप में ये राइट हैंड मतलब जो है यहाँ पर अगर आप मिरर में देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड आपका है, करके देखना, नहीं। यूज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होता है, इनफिनाइट। फोकल लेंथ अभी हम लोग इमेज में देखेंगे कहाँ होता है, जैसे लाइट गया, लाइट जाने के बाद रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे कटता है, मीट करता है या मीट करता हुआ एपियर होता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस, ठीक है। और सरफेस का मतलब पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पिक्चर से हम सारे समझा दिए, इसे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और मिरर किसी ना किसी मतलब मिरर का एक जो सेंटर होगा दैट इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और से लेके पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कॉमनली कहाँ यूज होता है, लुकिंग ग्लास में, पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, अगर इफ द रिफ्लेक्शन सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, मतलब अंदर से या बाहर से क्या हो, मुड़ा हुआ हो। ठीक है, हो सकता है ऐसे मुड़ा हुआ या हो सकता है ऐसे मुड़ा हुआ, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर। ये दो प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, अगर स्फेरिकल मिरर देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनवर्ड को याद रखना, द स्फेरिकल मिरर विथ इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नहीं, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसी को कन्वर्जेंट मिरर क्यों कहते हैं, अभी बताए थे कि यहाँ पर इसका घुमा हुआ है, यहाँ लाइट गया और सारा का सारा लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर कह रहे थे। और इसका सरफेस क्या होता है, इस साइड से कलर किया हुआ था, नहीं। और जबकि कन्वेक्स वाला में याद करो, कन्वेक्स वाला में क्या था, कन्वेक्स वाला में ऐसा कुछ बनाए थे, नहीं, इसका इनवर्ड अंदर का पार्ट रंगा हुआ था और जब इसे लाइट पड़ रहा था तो ये डाइवर्ज कर जा रहा था, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे थे, डाइवर्जेंट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद इस जगह पे क्या होगा, ये आपस में क्या करेगा, मीट करेगा, नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। बस हो तो गया। अब इसमें एक चम्मच ले लो, चम्मच सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब तुम अपने सोचो कि सरफेस का, चम्मच का ये वाला हिस्सा और इसके बैक साइड वाला हिस्सा, ये आपका अंदर से ऐसे होगा और ये ऊपर से इसका इस प्रकार से, मतलब चम्मच का देख लो, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पिक्चर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉनकेव मिरर, तो द इनर कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून, नहीं, सो द फॉलोइंग टर्म्स बाय यूजिंग अ डायग्राम ऑफ कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। हम लोग इतना सारा देखेंगे, चलिए देखेंगे सारे वर्ड को समझते इस पिक्चर में। देख लो, एक स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर देखो, इसका आउटवर्ड हम यहाँ से कटिंग कर दी, डॉटेड लाइन है, इसको आप पिक्चर में मत बनाइएगा, आपको केवल बनाना है जो सॉलिड लाइन में हम बनाए ना उसी को बनाइएगा। डॉटेड लाइन समझाएं कि स्फेरिकल मिरर का एक कटिंग है, तो स्फेरिकल मिरर का जिस जगह पे कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, यही सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जिस पॉइंट पर लाइट मान ली कि यहाँ से आया और आने के बाद इस जगह पे कट रहा है, यहाँ आया लाइट और आने के बाद कटा, जिस पॉइंट पे कटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ। यहाँ पर एफ लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे सी लिख लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया फोकस। और जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां इसको टच करता है इसको हम लोग कहते हैं पोल, और यहां से यहां तक का जो इसका चौड़ाई हो गया पूरा का पूरा, इसको कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। ठीक है, यहां से यहां किसको, फोकस एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एफ, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस को कहते हैं आर, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो बीचों बीच लाइन गया इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे फिर क्या, कॉन्वेक्स मिरर में, तो बोलता है आउटवर्ड, इसमें याद रखना क्या होगा, उसमें इनवर्ड था, इसमें आउटवर्ड, बाकी सब तो सेम है। कॉन्वेक्स मिरर को क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, तो अभी हम बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है, एपियर ऐसा लगता है कि सब डाइवर्ज कर रहा है, नहीं, इसलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल दो इसका, तो बेस्ट एग्जाम्पल उसमें इनवर्ड स्पून था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आउटवर्ड मान के चलो, जो चम्मच का ऊपरी उल्टा साइड से देख लो, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, नहीं। और नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यही सेम सेम इस सारी चीज को दिखाना है कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, अंदर की ओर कटा हुआ रहेगा। आपको डॉटेड लाइन नहीं बनाना है, बाकी सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास के लिए ये स्टार्टिंग पहला दिन था इसका, आप लोग इसका नोट्स बनाइए, बढ़िया से कमेंट्स लिखिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। बाय।